बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ज़बरदस्त सा हम आज रेडी करेंगे बेकरी स्टाइल चॉकलेट स्विस रोल चॉकलेट केक रोल रेडी करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सा ये बन के रेडी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी देखते हैं हम ये कैसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया है एक बोल और बाउल में जी हमें चाहिए एक अदद अंडा। तो अंडा डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ जाएगी जी पाउडर शुगर हाफ कप। रेसिपीज़ को आप लोग पूरा देखा करें और इसी तरह से ही आपको पूरी रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सकती है। कोई भी पॉइंट आप जो है वो मिस ना किया करें। तो यहाँ पे जो है मैंने हाफ कप शुगर शुगर ऐड करके तो अब जो है आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लेना है बीटर की मदद से ब्लेंडर की मदद से। मेरे पास यहाँ हैंड बीटर है तो मैं उससे बीट कर लूँगी। आपके पास जो भी सहूलत अवेलेबल है आप उस तरीके से इसको बीट कर लें अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को। इतना बीट करें कि या इनका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाए अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है वो क्रीम की शक्ल में आ जाए। और यहाँ पे जो है वो मैं अच्छी तरह से इनको बीट कर लूँगी। यहाँ पे मेहनत लगती है 8 से 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को। तो आप आराम से जो है इसको अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लें। जो बेसिक जो केक का जो है हिस्सा है वो यही है कि इसकी जो इसको जितना अच्छा हम बीट करेंगे हमारा केक जो है वो उतना ही अच्छा बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको 8 से 10 मिनट लाज़मी देने हैं बीट करते हुए। तो जो हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर रेडी है कितना अच्छा क्रीमी सी शक्ल में आ चुका है। तो चलिए हम बाकी मटेरियल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल वेजिटेबल ऑयल है। आपने वो वाला शामिल करना है जिसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। तो जी इसको भी हम जो है बीट कर लेंगे। इसके साथ ही जो वनीला एसेंस के 4 ड्रॉप मैंने डाले हैं। आपके पास चॉकलेट एसेंस है आप वो भी डाल सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो है अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर क्योंकि हम चॉकलेट स्विस रोल बना रहे हैं। इसके साथ ही जी 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। और इसके साथ जाएगा हाफ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा जो कि केक को फुलाने में राइज होने में मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। उसके साथ ही जी यहाँ पे 1 कप गया है इसमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। आप जी इन चीज़ों को आप स्पून की मदद से स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना हमने बस इसको जो है वो जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर देना है। इसके साथ ही जिसमें नीम गरम 1 कप मिल्क गया है और आपने जो है जल्दी जल्दी इसको अच्छा सा जो है मिक्सचर इसका रेडी कर लेना है बीट कर लेना है। बड़ा अच्छा स्पैचुला की मदद से भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका जो मिक्सचर है वो मिक्स हो जाएगा। देखें कोई लम्स नहीं है इसमें। आप भी कोशिश कीजिएगा कि लम्स बाकी ना रहें। यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो चुका है। चले हम अपनी ट्रे सेट कर लेते हैं। तो ट्रे बेकिंग ट्रे मेरे पास ये वाली थी बड़ी साइज़ की है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑयलिंग कर ली है ग्रीस करके इसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर अप्लाई कर दिया मैंने। आपके पास जो भी ट्रे अवेलेबल है आपने सिर्फ एक इंच की जो है ना वो लेयर अप्लाई करनी है उस हिसाब से आपने मटेरियल ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ पे स्विस रोल बना रहे हैं इसलिए उसकी थिकनेस जो है वो 1 इंच के बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्रे थी इसको मैंने बटर पेपर लगा दिया है ऑयलिंग कर दी है अच्छी तरह से ताकि जो हमारा केक है वो आसानी से निकल सके बेक होने के बाद। आपके पास जो भी ट्रे अवेलेबल है आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी और थोड़ी बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने इसको ओवन में बेक किया है। आपके पास अगर छोटे साइज़ की है तो आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं बआसानी। 15 मिनट के लिए आपने प्री हीट कर लेना है देगचे को। उसके बाद 20 मिनट आपने जो है इसको बेक कर लेना है और बहुत अच्छा बेक हो जाता है पतीले में भी।
तो मैंने यहाँ पे ओवन को प्री हीट कर लिया था 15 मिनट्स के लिए। तो अब जो है मैं इसको 15 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। यहाँ पे आपने सारे मटेरियल को अच्छी तरीके से जो है वो स्पैचुला की मदद से निकाल लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उसके साथ ही जी अच्छी तरह से आपने सारी ट्रे पे जो है इक्वली जो है वो सारा डिवाइड कर देना है, फैला देना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी और बहुत ही इजी है। आप घर से इस स्विस रोल का जो है वो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत महंगा मिलता है और घर में बहुत आसानी से चंद चीज़ों से ही रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मिक्सचर अच्छी तरह से जो है वो सारा मिक्सचर मैंने निकाल के अच्छी तरह से फैला दिया है। इसके बाद जी डिश को आपने जो है वो टैप टैप कर लेना है, इसके बबल वगैरह जो हैं वो निकल जाए और हमने इसको बेक कर लेना है 15 से 20 मिनट। चलें जी अब इसको बेक करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी ज़बरदस्त से हमारा स्विस रोल जो है वो बेक होकर रेडी हो चुका है और बहुत गर्म है। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इसको जो है इसका बटर पेपर हटाना है। मैंने बटर पेपर हटा दिया है और नीचे एक और बटर पेपर लगा के उसके ऊपर मैंने इसको निकाला है और बहुत ही गर्म है और फिर गरम गरम को ही हमने जो है वो रोल इसका तैयार करना है। तो चलें जी रोल रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बटर पेपर जो नीचे लगाया है उसकी मदद से हम अच्छा सा इसका जो है ये देखिए आसानी के साथ, लेकिन बहुत गर्म है, आपने बिल्कुल एहतियात के साथ इस तरह इसका रोल ज़बरदस्त सा रेडी कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा रोल रेडी हो चुका है। बटर पेपर की मदद से, आप टॉवल की मदद से भी कर सकते हैं। इसके बाद जी हम इसको फ्रिज में रख देंगे या फ्रीज़र में रख देंगे हम इसको 25 टू 30 मिनट, ताकि ये ठंडा हो जाए और अपनी जो शेप है इसकी ये अच्छी सी शेप में आ जाए। तो फ्रीज़र में रखते हैं इसको 20 से 25 मिनट्स के लिए। तो तब तक जो है हम अपनी क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रीम जो मैंने ले ली है वो आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम। तो क्रीम यहाँ जाएगी हाफ जो पैकेट है वो जाएगा क्रीम का और 2 टेबलस्पून भर के जो है इसमें पाउडर शुगर जाएगी। घर की नॉर्मल शुगर जो है उसको मैंने पाउडर शक्ल में कर लिया है। किसी भी हाई टी के लिए, मेहमानों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और आई होप कि आपको ये अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पे जो है हमने खूब जान लगा के अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं है मेरी तरह तो फिर ज़रा सी मेहनत लगेगी। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट्स जो है वो फ्लफ़ी होने तक जो है फोमी शक्ल में आने तक इसको बीट कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ से 20 से 25 मिनट्स हो चुके हैं, हमने अपना रोल निकाल लिया है। देखें कि इसकी परफेक्ट जो शेप है वो बन चुकी है। चलें अब इसको हम खोलते हैं आराम से, बिल्कुल जो है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि अगर हल्के फुल्के से इसमें क्रैक आ जाए तो ये कोई मसले की बात नहीं है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसके ऊपर जो है हम अब चॉकलेट सिरप और जो केक जो है कि क्रीम रेडी की है वो अप्लाई करेंगे, तो ये सारे क्रैक जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चॉकलेट सिरप रेडी किया है। किस तरह रेडी किया है, मैंने हाफ कप दूध ले लिया था, उसमें 2 स्पून जो हैं वो कोको पाउडर के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमारा चॉकलेट सिरप रेडी हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे जी अच्छी तरह से सारे केक पे हम फैला लेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये क्रैक्स आते ही आते हैं, क्योंकि हमने इतने गर्म केक को रोल किया था। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये इंशाल्लाह हमारे कवर हो जाएंगे जब हम क्रीम वगैरह अप्लाई करेंगे और इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाता है और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम इसके ऊपर सारी की सारी जो है वो क्रीम अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये चॉकलेट स्विस रोल जो है वो बन के रेडी होता है।
और आपको पता है कि बेकरीज़ में ये कितने 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 महंगे होते हैं। सिर्फ़ जस्ट एक अंडे से जो है आप इतना ज़बरदस्त ये 5 से 6 अफराद की सर्विंग आराम से जो है वो हमने रेडी कर ली है स्विस रोल की। तो यहाँ पे जो है हमने बड़े एहतियात से सारे केक के ऊपर जो है वो अप्लाई कर ली थी क्रीम, और अब हमने जो इसको दोबारा से बड़ी एहतियात के साथ जो है हमने बटर पेपर को हटाते जाना है ऊपर से। अब जस्ट हमने अंदर से जो है वो केक को रोल किया है, साथ बटर पेपर नहीं लगाया, बटर पेपर को एक्स्ट्रा साइड पे निकाल दिया है, और जो क्रीम आपकी एक्स्ट्रा निकले उसको भी इसके अंदर ही हमने कवर कर देना है। क्योंकि जो ही हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे, हम ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो परेशानी वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने जो निकाल लिया है केक, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा स्विस रोल, चॉकलेट स्विस रोल बन के रेडी हो चुका है। चलें जी, अब इसके ऊपर जी बारी आ जाती है चॉकलेट सिरप अप्लाई करने की। तो ये जो है चॉकलेट सिरप मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ये ऐड किया है। आप बआसानी खुद भी रेडी करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चॉकलेट सिरप बना के केक के अंदर अप्लाई किया था, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं बना के। अच्छी तरह से सारी तरफ हम जो है फैला लेंगे चॉकलेट सिरप को। देखिए कितना ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा लग रहा है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिखाया, जज़ाकल्लाह। बस जी आप इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहें, देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और जी लाइक लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें। और जो चैनल पे नए हैं, जो कि वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं और भूले हुए हैं सब्सक्राइब करना, तो वो लाजमी पहले सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट जो पड़े हुए थे चिप्स, तो वो मैंने जो है इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिए थे। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल हमने बजट फ्रेंडली जो है चॉकलेट स्विस रोल जो है वो बना के रेडी किया है। कोई मसले की बात नहीं होती, आप परेशान मत हुआ करें कि ये नहीं वो नहीं, जो है उन चीज़ों से हमने देखें एक अंडे से कितना अच्छा अपना चॉकलेट स्विस रोल जो है वो बना के रेडी किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जी पसंद आई है तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपनी बहन की जो रेसिपीज़ हैं इनको लाजमी फ़ॉलो किया करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और देखें जी कट करके भी दिखा दिया कि हमारा स्विस रोल कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के रेडी हुआ था, सबको बहुत पसंद आया था। आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपका कैसा बना। ओके, जला हाफिज़।